अच्छा, वो कहते हैं कि अगला क्वेश्चन देखें तो वो कहते हैं कि अगली मतलब अगले ये जो कोई साल आने वाला है तो आप उसके अंदर क्या लाइफ को करते हैं कि अगले 5000 साल के अंदर लाइफ क्या हो जाएगी आपकी। लाइफ इन द ईयर 5000 वुड बी मोर वंडरफुल। अब ऐसा ही होगा ना, जैसे अब देखें, जैसे हम साइंटिफिक देखते हैं कि जैसे आए दिन नई से नई चीजें ईजाद हो रही हैं, इन्वेंशंस हो रही हैं, तो ऑटोमेटिकली लाइफ बड़ी हैरत अंगेज तौर पे चेंज हो जाएगी। पर हैव इट वुड बी द लाइफ ऑफ द क्रीटॉन्स पीपल में भी, जैसे क्रीटॉन के लोग थे ना, वैसे ही हमारी लाइफ हो जाए, हम भी ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाए। पीपल वुड ट्रैवल इन फ्लाइंग कार्स, दे मीट बी एबल टू हेयर ह्यूमन माइंड। वो कहते हैं हो सकता है वो ऐसे इंसानी जो दिमाग है उनको पढ़ने के काबिल हो जाए। फिर वो कहते हैं हाउ मच इम्प्रेशन वर द मोरल्स ऑफ द क्रीटॉन, क्रीटॉन के अखलाक किस कदर इम्प्रेसिव थे। ठीक है, क्रीटॉन इज हार्मलेस मैन, वो बड़ा हार्मलेस था, मतलब उसने किसी को कोई नुकसान तो नहीं ना पहुंचाया था। ही हैज कंट्रोल हिज इमोशन, उसने अपने इमोशंस भी कंट्रोल किए हुए थे। ही यूजेस हिज माइंड, वो अब क्या करता था, अपने माइंड को यूज करता था, इसलिए वो वाइस भी था, पोलाइट भी था, लविंग भी था, टॉलरेंट भी बहुत ज्यादा उसके था, अंदर पेशेंट भी था। तो ये सारी जो उसके मॉरल कैरेक्टर है ना, ये बड़ा इंप्रेसिव सा था। फिर वो कहते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ जनरल पावर इन द प्ले। अब उसका प्ले के अंदर रोल क्या है जनरल पावर का। जनरल पावर्स स्टैंड इन कंट्रास्ट टू क्रीटॉन, ऐसे ही है ना, अब ये बिल्कुल इसकी उलट था। ही वर्क्स हैज अ screen and that shows of the qualities of Creton. He narrow mindedness, अब ये क्या था, ये नैरो माइंडेड भी था ना, इसकी नैरो माइंडनेस की वजह से हाईलाइट्स द जेन्युइन डिस्पोजिशंस ऑफ द विजिटर। अब वो कहते हैं कि ये क्या करता था, वो महज एक पर्दा स्क्रीन के तौर पर काम कर रहा था। इसकी तंग नजरी जो थी उसकी वजह से क्या होता था कि फैजाना फितरत को उजागर कर रही थी। मतलब वो जितना मतलब इस तरह से शो कर रहा था ना, वो इतना जो क्रीटॉन था वो अपना काम ठीक कर रहा था, मतलब इजीली होके कर रहा था ना। व्हाट इज द थीम ऑफ द क्रीटॉन स्टडी। अब उसकी स्टडी का थीम क्या है जी, वो कहते हैं द थीम ऑफ द क्रीटॉन स्टडी इज द अर्थ एंड इट्स इनहैबिटेंट। ऐसे ही है ना, वो यहाँ पे उनकी सिर्फ लाइफ के बारे में स्टडी करने आया था। अब वो चाहता क्या था, वो ऐसा कर क्यों रहा था, बिकॉज ही लव ह्यूमैनिटी, ही लव्स टू गेट अबाउट, ही विजिट अर्थ एंड एज अ टूरिस्ट। फिर वो कहते हैं हाउ डज क्रीटॉन इम्प्रेस जनरल पावर। अब उसने जनरल पावर को इम्प्रेस कैसे किया था। क्रीटॉन कैन हेयर जनरल पावर्स थॉट, ऐसा ही है ना, हमने कहा है ना कि वो इंसानी दिमाग पढ़ सकता है। ही बुलेट ऑन इनविजिबल वॉल अराउंड हिज शिप, हिज शिप इज विदाउट इंस्ट्रूमेंट, जनरल पावर इज अनएबल टू टच हिम, दीज थिंग ऑफ क्रीटॉन इम्प्रेसेस जनरल पावर्स। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से जनरल पावर क्या हो गया था, इम्प्रेस हो गया था। इसके अब बाकी जो क्वेश्चन है ना, उनको मैं आप स्कैन करके भेज दूंगी। जो आपके क्वेश्चन नहीं है, जो क्या यूजुअली स्टेटमेंट होती है कि 100 to 150 वर्ड्स में लिखें, वो मैं आपको स्कैन करके भेज दूंगी, तो वो आप देख लीजिएगा।